Hello friends, so next topic is petroleum. The petrol that keep your car running as well as the oil that keep your cycle from स्क्विंग. जो पेट्रोलियम तो आप सब जानते होंगे, जो पेट्रोल हम यूज़ करते हैं अपने कार को चलाने के लिए, बाइक को चलाने के लिए, साथ ही साथ वो तेल जिसका यूज़ हम करते हैं अपने साइकिल को रुकने से रोकने के लिए या ख़राब होने से रोकने के लिए. बोथ बिगिन एज अ थिक ब्लैक लिक्विड कॉल्ड पेट्रोलियम. दोनों जो हैं वो किससे बिगिन होते हैं, स्टार्ट होते हैं थिक ब्लैक लिक्विड से स्टार्ट होते हैं, जिनको हम पेट्रोलियम कहते हैं. ये क्या है, थिक ब्लैक लिक्विड से मिलता है हमें, जिसको हम क्या कहते हैं, पेट्रोलियम कहते हैं. इट इज़ फाउंड बिटवीन द लेयर ऑफ रॉक एंड इज ड्रिल्ड फ्रॉम द ऑयल फील्ड लोकेटेड इन ऑफशोर एंड कोस्टल एरिया. ये हमें कहाँ फाउंड होता है, लेयर ऑफ रॉक्स, जो हमारी रॉक्स की लेयर होती है, परत होती है, वहाँ से फाउंड होता है. और इसको हम ड्रिल करके निकालते हैं. इस ड्रिल फ्रॉम ऑयल फील्ड, जो ऑयल फील्ड होता है, ऑयल का जो भी जगह होता है, फील्ड होता है, मैदान होता है, वहाँ से हम इसको ड्रिल करके निकालते हैं, जो कि ऑफ शोर होता है, तट से दूर होता है. ठीक है. एंड इन कोस्टल एरिया, और साथ ही साथ ये कहाँ पे होता है, कोस्टल एरिया के होता है, मीन्स तटीय क्षेत्र पे, जहाँ पे समुद्री क्षेत्र होता है वहाँ पे. दिस इज देन सेंड टू रिफाइनरीज विच इज़ प्रोसेस द क्रूड ऑयल. देन उसको कहाँ सेंड किया जाता है, रिफाइनरीज जगह पे, जहाँ पे तेल को रिफाइन किया जाता है वहाँ पे भेज दिया जाता है. ठीक है, ताकि वो प्रोसेस कर सके क्रूड ऑयल, कच्चे तेल का, एंड प्रोड्यूस अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, ताकि वो प्रोड्यूस कर सके कई तरह के प्रोडक्ट्स को. जैसे क्या क्या वो प्रोड्यूस करता है उससे, डीजल, पेट्रोल, केरोसिन, वैक्स, प्लास्टिक एंड लुब्रिकेंट्स. ठीक है, ये सारी चीज़ें उस तेल से वो प्रोड्यूस करते हैं. पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव आर कॉल्ड ब्लैक गोल्ड. जो पेट्रोल और जब पेट्रोलियम निकलता है तो उसको हम क्या कहते हैं, काला सोना के नाम से भी, ब्लैक गोल्ड के नाम से भी जानते हैं. ठीक है, उसकी जो चिकनाई होती है, पेट्रोलियम एंड इट्स डेरिवेटिव मीन्स उसकी जो चिकनाई होती है, जब उसको डिराइव किया जाता है तो उसको क्या कहा जाता है, ब्लैक गोल्ड कहा जाता है. एज दे वेरी वैल्यूएबल, और ये काफ़ी वैल्यूएबल होता है. द चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्री, जो हमारी सबसे ज़्यादा चीफ पेट्रोलियम प्रोड्यूसिंग कंट्रीज़ है, वो क्या क्या है, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया, कतार. ये सारे क्या है, सबसे चीफ मीन्स की राजा जिसको कहा जाता है कि राजा है पेट्रोल प्रोड्यूस करने के मात्रा में, तो वो ये सारे हैं, ईरान, इराक, सऊदी अरेबिया एंड कतार. अदर मेजर प्रोड्यूसर्स आर यूएसए, रशिया, वेनेजुला एंड अल्जीरिया. ये सारे भी जो है वो कंट्रीज़ जो है वो मेजर प्रोड्यूसर हैं. जो लीडिंग प्रोड्यूसर इंडिया के अंदर है वो कहाँ पे है, डिगबोई इन असम. असम के अंदर डिगबोई है, वहाँ पर. बॉम्बे हाई इन मुंबई, बॉम्बे हाई मुंबई के अंदर. एंड डेल्टास ऑफ कृष्णा एंड गोदावरी रिवर्स. ठीक है, यह सब जगह से हमें पेट्रोलियम मिलता है. देन उसके बाद टॉपिक आता है नेचुरल गैस. पेट्रोलियम की बात हो गई, देन उसके बाद आया नेचुरल गैस. नेचुरल गैस इज फाउंड विथ पेट्रोलियम डिपॉजिट्स एंड इज रिलीज व्हेन क्रूड ऑयल इज ब्रॉट टू द सरफेस. नेचुरल गैस कैसे आता है, ये हमें मिलता है पेट्रोलियम के साथ साथ, पेट्रोलियम डिपॉजिट के साथ साथ, एंड इज रिलीज, और ये रिलीज होता है जब हम क्रूड ऑयल को निकालते हैं, ब्रॉट करते हैं सरफेस से. कच्चे तेल को जब हम निकालते हैं तब हमारा नेचुरल गैस मिलता है हमें. इट कैन यूज एज अ डोमेस्टिक एंड इंडस्ट्रियल फ्यूल. इसको हम यूज़ करते हैं कैसे, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल फ्यूल की तरह. नेचुरल गैस एंड इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज. नेचुरल गैस जो है एक इम्पॉर्टेंट क्लीन एनर्जी रिसोर्सेज है विद डाइवर्स यूजेस. इसका कई सारा जो है वो यूजेस है. इट इज़ यूज एज अ फ्यूल इन पावर सेक्टर. इसको एक फ्यूल की तरह भी यूज़ किया जाता है पावर सेक्टर के अंदर, ताकि जनरेट की जा सके इलेक्ट्रिसिटी फॉर हीटिंग पर्पस, ताकि गर्मी मीन्स की गर्म करने के पर्पस से इंडस्ट्रीज़ के अंदर इसको यूज़ किया जाता है. एज अ रॉ मटेरियल इन केमिकल के अंदर रॉ मटेरियल की तरह यूज़ किया जाता है. पेट्रोकेमिकल एंड फर्टिलाइजर्स इंडस्ट्रीज, एज ए ट्रांसपोर्ट फ्यूल. पेट्रोकेमिकल्स फर्टिलाइजर इंडस्ट्रीज़ के अंदर
और एज अ ट्रांसपोर्ट फ्यूल की तरह, एज अ कुकिंग फ्यूल की तरह भी इसको यूज़ किया जाता है। ग्लोबली यूएसए, रशिया, ईरान, कतार, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया एंड आर द मेजर प्रोड्यूसर ऑफ नेचुरल गैसेस। जो ग्लोबली क्या है, यहाँ पे रशिया, ईरान, कतार, चाइना, कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया जो है, हमारे यूएसए जो है, ये सारे क्या है, मेजर प्रोड्यूसर है नेचुरल गैस के। इन इंडिया जो हमारे मेजर गैस के रिजर्व रखते हैं, कहाँ पे लोकेटेड है? मुंबई हाई, कृष्णा गोदावरी बेसिन, कैम्बे बेसिन, त्रिपुरा और असम में। द शार्प इंक्रीज इन अवर कंजम्पशन ऑफ फॉसिल फ्यूल, जो तेजी से इंक्रीज हो रहा है हमारे उपयोग करने, कंज्यूम करने पर फॉसिल फ्यूल का, हैज़ लीड टू देयर डिप्लेशन। इससे क्या हो रहा है कि वहाँ पे डिप्लेशन हो रही है, कमी हो रही है। एट द अलार्मिंग रेट, जो भी हमारी चौंकाने वाले रेट होता है, अलार्मिंग रेट होता है, उससे भी ज़्यादा ये कम होता जा रहा है। द टॉक्सिक पॉल्यूटेंट रिलीज फ्रॉम बर्निंग दीज फ्यूल्स, जो भी हमारे टॉक्सिक पॉल्यूशन होता है, प्रदूषण होता है, जो भी जहरीला जो भी प्रदूषण होता है, वो रिलीज होता है इस फ्यूल को जलाने से, बर्न करने से। आर ऑल्सो कॉज फॉर कंसर्न, इससे क्या होता है, एक कंसर्न पैदा होता है, चिंता पैदा होती है। ठीक है। नेचुरल गैस इज अबंडेंट एंड इज द क्लीनेस्ट हाइड्रोकार्बन, प्रोड्यूसिंग अराउंड हाफ ऑफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जस्ट 1/10 ऑफ द एयर पॉल्यूशन। जो भी नेचुरल गैस है वो क्या है, अबंडेंट है और क्लीनसेन हाइड्रोकार्बन, प्रोड्यूसिंग अराउंड हाफ द कार्बन डाइऑक्साइड एंड जस्ट 1/10 ऑफ द एयर पॉल्यूशन ऑफ द कोल व्हेन बर्न टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी। जब भी सब चीज़ों को जलाया जाता है इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने के लिए, नेचुरल गैस क्या हो जाता है, हमारा अबेंडेंट हो जाता है। नेचुरल गैस कैन हेल्प टू सपोर्ट अ रिन्यूएबल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज। नेचुरल गैस क्या है, वो हेल्प करता है ताकि वो सपोर्ट कर सके रिन्यूएबल रिसोर्सेज को और जो भी हमारे नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज होते हैं उनको। एज अ क्लिनसर अल्टरनेटिव टू फॉसिल फ्यूल, उसको एज अ क्लिनसर अल्टरनेटिव मीन्स की ऑप्शन की तरह यूज़ किया जाता है फॉसिल फ्यूल से। यूजिंग नेचुरल गैसेस कैन हेल्प टू ब्रिज द जर्नी ऑफ मूविंग फ्रॉम फॉसिल फ्यूल टू क्लीन एनर्जी सोर्सेज। जो हमारा नेचुरल गैस होता है उसका यूज़ जो है हमें हेल्प करता है ब्रिज करने में, ब्रिज बनाने में। द जर्नी ऑफ मूविंग, जो जर्नी हमारी मूव कर रही है फॉसिल फ्यूल से क्लीन एनर्जी सोर्स की तरफ, उसमें ये हमारा हेल्प करता है नेचुरल गैस। नेक्स्ट टॉपिक इज हाइडल पावर। उसके बाद बात आता है हाइडल पावर का। हाइडल पावर क्या होता है, मीन्स कि जल विद्युत, मीन्स जल से निकलने वाली जो भी शक्ति होती है, पावर होती है, उसके बारे में। रेन वाटर और रिवर वाटर, जो भी हमारी रेन वाटर होते हैं और जो रिवर वाटर होते हैं वो स्टोर होते हैं कहाँ पे जा कर के, रेन वाटर और रिवर वाटर स्टोर होता है जाके डैम के अंदर। इज मेड टू फॉल फ्रॉम हाइट, इसको बनाया जाता है काफ़ी हाइट पे। द फॉलिंग वाटर फ्लो थ्रू पाइप्स इनसाइड द डैम, जो भी गिरता हुआ पानी होता है, जो पानी आता है वो फॉल करता है, फ्लो करता है पाइप्स के थ्रू डैम के अंदर, ओवर द टर्बिन ब्लेड प्लेस्ड एट द बॉटम, जहाँ पर कि एक टर्बिन ब्लेड को प्लेस किया जाता है, लगाया जाता है, जो कि बॉटम में होता है डैम के। द मूविंग ब्लेड दैन टर्न टू जनरेट टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी, जो मूविंग ब्लेड होता है वो टर्न कर दिया जाता है, देन टर्न द जनरेटर, जनरेटर को ऑन कर दिया जाता है ताकि इलेक्ट्रिसिटी वो प्रोड्यूस कर सके। दिस इज कॉल्ड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। इसको हम क्या करते हैं, इस प्रोसेस को पन बिजली कहते हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी कहते हैं। द वाटर डिस्चार्ज आफ्टर द जनरेटर, जो भी पानी डिस्चार्ज होता है जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी के बाद, इलेक्ट्रिसिटी पैदा होने, बिजली पैदा होने के बाद जो भी पानी का डिस्चार्ज होता है, निकलता है, इज़ यूज़ फॉर इरिगेशन, फिर उसको सिंचाई के लिए यूज़ किया जाता है, खेतों में उसको छोड़ दिया जाता है। 1/4 ऑफ द वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो 1/4 होता है वो हमारे वर्ल्ड इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारे देश के पूरे बिजली होता है, इज़ प्रोड्यूस बाय हाइडल पावर। 1/4 जो बिजली हमारे पूरे वर्ल्ड का है वो किससे प्रोड्यूस होता है, हाइडल पावर से। द लीडिंग प्रोड्यूसर ऑफ हाइडल पावर, जो लीडिंग प्रोड्यूसर है हाइडल पावर के वर्ल्ड के अंदर, वो कौन कौन से हैं, परगई,
नॉर्वे, ब्राज़ील एंड चाइना। सम इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन इन इंडिया, कुछ ऐसे इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर, जैसे नंगल, बाकरा नंगाल, गांधी सागर, नागा अर्जुन सागर एंड दामोदर वैली प्रोजेक्ट। ये सारे क्या है, इंडिया के अंदर जो है वो इम्पॉर्टेंट हाइडल पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर, जहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है। देखिए ये स्ट्रक्चर है, किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जा रही है। ये हमारा हाइडल पावर है, ये इस तरीके से डैम बनाया जाता है, ठीक है। इसके बॉटम में यहाँ पे टर्बिन लगा दिया जाता है, ठीक। ये जनरेटर होता है, यहाँ पे वाटर रिजर्व होता है। देन यहाँ पे इस मशीन के थ्रू इलेक्ट्रिसिटी बनती है और यहाँ से सप्लाई होती है। देन ये जगह जगह पे इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई की जाती है। फिर बचा हुआ पानी जो है वो यहाँ पे से छोड़ दिया जाता है। इससे क्या होता है, हमारा इरिगेशन भी हो जाता है, वाटर से हमारे बिजली भी पैदा हो जाती है। नेक्स्ट टॉपिक इज नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी। अभी तक हमने कन्वेंशनल सोर्स देखा था, पारंपरिक जो भी स्रोत था। अब जो है वो गैर पारंपरिक स्रोत जो है एनर्जी का, उसको देखेंगे। द इंक्रीज यूज ऑफ फॉजल फ्यूल, जिस तरीके से तेज़ी से बढ़ोतरी हो रहा है फॉजल फ्यूल को का उपयोग करने में, वो लीड करता है टू इट्स शॉर्टेज, उसकी कमी के तरफ उसको ले जा रहा है। इट इज़ एस्टिमेटेड दैन इफ द प्रेजेंट रेट ऑफ कंजम्पशन कंटिन्यू द रिजर्व ऑफ फॉजल रिजर्व दिस फ्यूल्स विल गेट एग्जॉस्टेड। कि अगर एस्टिमेट नहीं किया जाता है, अभी जो प्रेजेंट डेट का से यूज़ किया जा रहा है, कंज्यूम किया जा रहा है इस फ्यूल को, उसको कंटिन्यू उसी रेट से अगर हम यूज़ करते रहेंगे, उसका जो उस पर ध्यान नहीं देंगे, तो जो भी रिजर्व है फ्यूल का वो क्या होगा, ख़त्म हो जाएगा, एक्सॉस्ट हो जाएगा। मोर ओवर दीज यूज़ ऑल्सो कॉज एनवायरमेंटल पॉल्यूशन। इसका जो यूज़ है वो उससे क्या क्या होता है, हमारा इन्वायरमेंटल पॉल्यूशन भी होता है, हमारे वातावरण में जो होता है वो पॉल्यूशन भी बनता है। देयरफॉर देयर इज़ नीड फॉर यूजिंग अ नॉन कन्वेंशनल रिसोर्स। तो ये ज़रूरी है कि जो हम अपने यूज़ करते हैं नॉन कन्वेंशनल सोर्स को, जैसे बढ़ावा दें, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, और विच आर रिन्यूएबल, जो कि रिन्यूएबल हैं, जो इजीली क्या है वो रिन्यू हो सकते हैं। तो इन सारी चीज़ों को हमें यूज़ करना ज़रूरी है। जो भी हम कन्वेंशनल सोर्सेज थे, जो फॉसल फ्यूल्स था हमारा, जो हमारे कन्वेंशनल सोर्स था, ये इसको प्रेजेंट रेट में जिस तरीके से यूज़ किया जा रहा है, अगर किया जाए तो हमारे ये फ्यूल के जो रिजर्व है वो ख़त्म हो जाएंगे। तो ये इससे क्या होता है, हमारा पॉल्यूशन भी बनता है इन्वामेंट में, हमारे वातावरण में। तो हमें क्या करना चाहिए, ज़्यादातर यूज़ करना चाहिए नॉन कन्वेंशनल सोर्स की, जैसे सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, टाइडल एनर्जी, जो कि रिन्यूएबल रिसोर्सेज होते हैं। देखिए हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट जो है वो जम्मू एंड कश्मीर के अंदर है, जहाँ पे हमारा क्या होता है, हाइड्रो इलेक्ट्रिक के तरीके से इलेक्ट्रिसिटी पावर बनती है। फिर आता है सोलर एनर्जी। आप सबने जैसे सुना होगा, सोलर एनर्जी जो हमारे सन से निकलने वाली रेज होती है, उसके लिए उससे यूज़ करके इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाती है, वो हमारी सोलर एनर्जी होती है। आप सबने कई लोगों के घरों में होगा भी, छतों पे लगाया जाता है वो प्लेट्स, और उससे क्या होता है, दिन भर में जो है हमारी सन के रेज से इलेक्ट्रिसिटी, वो रे जो प्लेट्स होते हैं वो चार्ज होते हैं, देन रात के टाइम में वो एनर्जी प्रोवाइड करती है, आपके घर में बिजली भी उसकी वजह से आ जाता है। सन हीट एंड लाइट एनर्जी कैन बी फेल्ट बाय अस वेरी एवरी डे। जो सन की हीट होती है, जो सूरज की गर्मी होती है, और जो लाइट एनर्जी होती है, वो कैन बी फेल्ट बाय अस, जो हम हर रोज़ उसको फील करते हैं, हर दिन। सोलर एनर्जी ट्रैप फ्रॉम द सन कैन बी यूज इन सोलर सेल। सोलर एनर्जी जो होता है वो ट्रैप किया जा सकता है, उसको बांधा जा सकता है सन से, जिसको कि हम यूज़ कर सकते हैं इन सोलर सेल, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सके। मैनी ऑफ दिस सेल्स आर जॉइन इनटू सोलर पैनल टू जनरेट। कई सारे ऐसे सेल्स होते हैं जो कि जॉइन किया जाता है, जोड़ दिया जाता है सोलर पैनल से, ताकि वो जनरेट कर सके
ठीक है, पावर्स वगैरह। फॉर हीटिंग एंड लाइटिंग पर्पस, ताकि क्या हो, वो हीटिंग और लाइटिंग पर्पस के लिए यूज़ किया जा सके। द टेक्नोलॉजी ऑफ यूटिलाइजिंग सोलर एनर्जी बेनिफिट अ लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज। जो ये तकनीकी है, जो ये तकनीक था, टेक्नोलॉजी था सोलर एनर्जी का यूटिलाइज यूज़ करने का, इससे कई सारे लॉट ऑफ ट्रॉपिकल कंट्रीज़ को बेनिफिट हुआ, फ़ायदा हुआ। दैट आर ब्लेस्ड विथ एबेंडेंट सनशाइन। इससे क्या हुआ, ये काफ़ी ज़्यादा ब्लेस्ड हुए, किससे, एबेंडेंट सनशाइन से। जो भी हमारे भरपूर धूप है या दबी हुई जो धूप थी हमारी, उसका यूज़ जो है वो यूटिलाइज करके अच्छे से यूज़ किया जा रहा था, कर सकते हैं। कई सारी ट्रॉपिकल कंट्रीज जो है उससे ब्लेस्ड हुई। सोलर एनर्जी इज़ ऑल्सो यूज्ड इन सोलर हीटर। जो भी सोलर एनर्जी है हमारी, उसको हम यूज़ करते हैं सोलर हीटर में, सोलर कुकर में, सोलर ड्रायर में। ठीक है, सोलर एनर्जी ये सारी चीज़ें सोलर हीटर्स में भी यूज़ की जा सकती है, कुकर, ड्राइवर्स, ये सारी जो है हमारे उसमें भी यूज़ कर सकते हैं। बिसाइड बीइंग यूज्ड फॉर कम्युनिटी लाइटिंग एंड ट्रैफिक सिग्नल, ये सब कम्युनिटी लाइटनिंग और ट्रैफिक सिग्नल में भी यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, जैसे कि आप देखे होंगे आजकल हाईवे पे भी देखोगे छोटे छोटे लाइट्स होते हैं, ज़मीन में लगे हुए होते हैं, या बीच में जो बॉर्डर होता है उस पर भी लगे होते हैं, जो दिन भर चार्ज होते हैं धूप से, और रात में वहाँ पे आप देखोगे ज़मीनों पे कहीं कहीं पे लगा रहता है। उस जो बीच में डिवाइडर होता है उस पे लगा होता है लाइटनिंग, वो रात के वक्त जलता है। वो कैसे जलता है, क्या उसको कोई जलाता है? नहीं, वो सब सोलर से, मतलब धूप से चार्ज होता है और रात में जलता है। अब जैसे हम लोगों ने पीछे कन्वेंशनल सोर्सेज ऑफ एनर्जी देखा था, ठीक उसी तरह ये नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो देखिए, ये विंड एनर्जी, हवा से निकलने वाली एनर्जी जो प्रोड्यूस करती है, उसके बारे में। इसके क्या एडवांटेज है? ये नॉन पॉल्यूटिंग है, पॉल्यूट नहीं करता है। लो कॉस्ट प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वन सेटअप, एक बार आप सेटअप कर लो तो इससे क्या होगा, लो कॉस्ट, कम पैसा लगता है इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करने में। सेफ एंड क्लीन, साथ ही साथ ये सेफ भी होता है और क्लीन भी होता है। नॉइज़ पॉल्यूशन, इससे क्या होता है, नॉइज़ पॉल्यूशन होता है। ठीक, विंड मिल कॉस्टली टू सेटअप, यहाँ पे विंड एनर्जी बनाने के लिए जो विंड मिल लगाया जाता है वो काफ़ी कॉस्टली होता है, महंगा होता है सेटअप करने के लिए। डिस्टर्ब रेडियो एंड टीवी रिसेप्शंस, ये डिस्टर्ब भी करता है कुछ रेडियो और टीवी रिसेप्शंस को। हार्मफुल टू बर्ड्स, बर्ड्स के लिए भी हार्मफुल होता है। कहीं बिजली विंड मिल लग गया है, हवा बनने वाली इलेक्ट्रिसिटी, तो उससे क्या होता है, कई सारे बर्ड्स आके उसमें लड़के मर जाती हैं, तो उनको भी काफ़ी हार्म होता है। तो विंड एनर्जी के कुछ फ़ायदे और कुछ नुकसान। देन आता है सोलर एनर्जी। ये क्या है, इनएग्जॉस्टिबल होता है। ठीक है, ये कभी ख़त्म नहीं होगा। नॉन पॉल्यूटिंग, पॉल्यूशन भी नहीं होता है इससे। हाँ, ये एक्सपेंसिव होता है क्योंकि उसका जो सोलर पैनल होता है वो एक्सपेंसिव होता है। डिफ्यूज सोर्स, सो गेट वेस्टेज, अगर आप सोर्सेज का यूज़ अच्छे से नहीं करोगे तो क्या हो जाएगा, वो वेस्टेज हो जाएगा। टाइडल एनर्जी, टाइडल एनर्जी क्या होता है? टाइडल एनर्जी जो होता है ये एक पावर है जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द सर्ज ऑफ ओशन वाटर। ओशन वाटर का यूज़ करके इसको प्रोड्यूस किया जाता है पावर को, ड्यूरिंग द राइज एंड फॉल ऑफ टाइड, जब हमारे पानी में उतार चढ़ाव आते हैं तब। और ये एक रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी कहलाता है, इसी को हम टाइडल एनर्जी कहते हैं। ये भी नॉन पॉल्यूटिंग होता है, इनएग्जॉस्टिबल होता है, ये भी कभी ख़त्म नहीं हो सकता। डिस्ट्रॉय वाइल्ड लाइफ हैबिटेट, ये क्या करता है, हमारे जो भी वन्य जीवन है, वाइल्ड लाइफ है, उनके निवास को, उनके रहने के स्थान को क्या है, वो ख़राब कर देता है बस। डिफ़िकल्ट टू हार्नेस, और ये इस पे काफ़ी मतलब नियंत्रण करना जो है काफ़ी कठिन होता है, डिफ़िकल्ट होता है। देन आता है न्यूक्लियर एनर्जी। न्यूक्लियर एनर्जी की एडवांटेज क्या है, ये एमिट करता है लार्ज अमाउंट ऑफ एनर्जी। इससे क्या होता है, कई लार्ज अमाउंट में एनर्जी निकलता है। डिसएडवांटेज क्या होता है, ये जनरेट करता है रेडियो एक्टिव वेस्टेज को। अब रेडियो एक्टिव वेस्टेज क्या होता है, ये यूजलेस रेडियो एक्टिव मटेरियल्स जो हैं, जो हमारे लेफ्ट होते हैं, बचते हैं किसके, आफ्टर सम लेबोरेटरी, जो भी हमारे कुछ लेबोरेटरी चीज़ें की जाती हैं
रिएक्शंस किए जाते हैं, उसके बाद जो वेस्टेज बचता है उसको रेडियो एक्टिव मटेरियल्स को जो है रेडियो एक्टिव वेस्टेज कहा जाता है, या फिर किसी कमर्शियल वेस्ट को भी उससे भी निकलने वाले को हम रेडियो एक्टिव वेस्टेज करते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी से निकलने वाली जो भी चीज़ें होती हैं वो जनरेट करती हैं रेडियो एक्टिव वेस्ट, और ये एक्सपेंसिव भी होता है काफ़ी, ठीक है। देन आता है बायोगैस। बायोगैस क्या है, ये लो कॉस्ट होता है, सस्ता होता है, इजी टू ऑपरेट, इजीली आप इसको ऑपरेट कर सकते हो, ठीक है। मेक यूज़ ऑफ बायो वेस्टेज, इससे क्या होगा, आप बायो वेस्ट का यूजेस बना भी सकते हो। कॉजेज ग्रीन हाउस इफेक्ट, इससे क्या होता है, बस ग्रीन हाउस इफेक्ट पे यहाँ पे ये बढ़ता है, ठीक है। अब बायोगैस क्या होता है, ये एक मिक्सचर होता है मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड का, जो कि प्रोड्यूस किया जाता है बाय द डीकम्पोजिशन ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल। जब प्लांट एनिमल का डीकम्पोजिशन होता है उनके वेस्टेज का, प्लांट और एनिमल का, तब ये प्रोड्यूस होता है। और ये एक क्या है, इसको यूज़ किया जाता है एज अ फ्यूल, ठीक है। इसको हम मार्श गैस भी कहते हैं, बायोगैस को हम क्या क्या कहते हैं, मार्श गैस भी कहते हैं, साथ साथ इसको सीवर गैस भी कहते हैं, और कंपोस्ट गैस भी कहते हैं, ठीक है। इसको 3 नामों से जाना जाता है, मार्श गैस, सीवर गैस और कंपोस्ट गैस, ठीक है। देन आता है जियोथर्मल एनर्जी। जियोथर्मल एनर्जी क्या है, इसके एडवांटेज हैं क्लीन, इको फ्रेंडली एंड ऑलवेज अवेलेबल। ये इको फ्रेंडली होता है, क्लीन करता है, और ये हर वक्त अवेलेबल भी होता है। लोकेटेड फार अवे फ्रॉम सिटीज़ के डिसएडवांटेज क्या है, ये क्या लोकेटेड, इसको लगाया कहाँ जाता है, ये सिटीज़ से काफ़ी दूर। सो कॉस्टली टू ट्रांसपोर्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इससे क्या होता है, बिजली को ट्रांसपोर्ट करना, सिटी के अंदर लाना काफ़ी ज़्यादा कॉस्ट लग जाता है उसमें, ठीक है। ये सारे नॉन कन्वेंशनल सोर्स है। देखिए ये सोलर पैनल्स हैं, जिससे कि सोलर एनर्जी को ट्रैप किया जाता है, इकट्ठा किया जाता है, देन उसका यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो विंड एनर्जी के बारे में स्टार्ट करते हैं। विंड एनर्जी ये क्या है, एक हवा से बनने वाली जो एनर्जी होती है, इलेक्ट्रिसिटी जो हवा से प्रोड्यूस की जाती है, उसके बारे में। विंड एनर्जी इज़ एन इनएग्जॉस्टिबल सोर्स ऑफ एनर्जी, ये एक इनएग्जॉस्टिबल, कभी ख़त्म ना होने वाली, कभी ख़राब ना होने वाली सोर्स ऑफ एनर्जी है। विंड मिल हैज़ बीन यूज फॉर ग्राइंडिंग ग्रेन, विंड मिल लगाए जाते हैं जो कि यूज़ किए जाते हैं ग्रेन को ग्राइंड करने के लिए, दाना बिनने के लिए, एंड लिफ्टिंग अ वाटर, साथ ही साथ वाटर को लिफ्ट करने के लिए, सिंस टाइम इममेमोरेबल, ये क्या है, काफ़ी प्राचीन है, पुरानी तकनीकी है, जिसको यूज़ करके ग्राइंडिंग ग्रेन को पीसने के लिए या फिर पानी को निकालने के लिए। इन मॉडर्न टाइम विंड मिल, द हाई स्पीड विंड रोटेट द विंड मिल विच इज़ कनेक्टेड टू जनरेटर टू प्रोड्यूस इलेक्ट्रिसिटी। ये पहले होता था कि विंड मिल का सिर्फ यूज़ करके ग्राइंड किया जाता था ग्रेन को, और पानी निकाला जाता था। पर अभी मॉडर्न टाइम में जो विंड मिल लगे रहते हैं उनका यूज़ करके हाई स्पीड अगर विंड का होता है तो वो विंड मिल को रोटेट कर देता है, जिससे क्या होता है, कनेक्ट किया जाता है उसको जनरेटर से, ताकि वो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस की जाए। विंड फार्म जो होते हैं, हैविंग अ क्लस्टर ऑफ सच विंड फार्म, जहाँ से इस तरह की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है, ऐसा लोकेशन जहाँ पे कई सारे विंड के वो लगे रहते हैं, उसको हम विंड फार्म कहते हैं, ठीक है। तो वो जो होता है वो क्लस्टर होता है इस तरह के विंड मिल्स का, जो कि लोकेटेड होता है कोस्टल एरिया में। मीन्स जो समूह होता है वहाँ पे विंड मिल का झुंड होता है, जो कि लोकेटेड होता है तटीय क्षेत्र पे, समुद्र तटीय अंचल पे, ठीक है। जो तट वाला एरिया होता है, समुद्री एरिया होता है, जो तट होता है, किनारा होता है, वहाँ पर, ठीक है। एंड इन माउंटेन पासेस व्हेन स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, और क्या होता है यहाँ पे, माउंटेन पासेस वेयर स्ट्रॉन्ग एंड स्टडी, जो हमारी माउंटेन से पास हुए जो भी हवाएं होती है वो सारी काफ़ी तेज़ी से और नियमित रूप से विंड जो है वहाँ पे हवा जो है वो ब्लो करता है। विंड फार्म आर फाउंड इन, जो विंड फार्म्स होते हैं वो हमें कहाँ देखने को मिलते हैं, नेदरलैंड में, जर्मनी में, डेनमार्क, यूके, यूएसए, स्पेन,
आर नोटेड फॉर देयर विंड एनर्जी प्रोडक्शन, इनको नोट किया गया है हमारे विंड एनर्जी के प्रोडक्शन के नाम से, ठीक है। देन आप देखिए यहाँ पे न्यूक्लियर पावर, जो हमारे न्यूक्लियर पावर मीन्स परमाणु शक्ति, जो परमाणु शक्ति से एनर्जी बनाया जाता है उसके बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो इस पिक्चर के अंदर देखिए ये न्यूक्लियर पावर से निकलने वाली जो इलेक्ट्रिसिटी हो है, ये एक न्यूक्लियर पावर स्टेशन है कल्पाकम में, ठीक है। न्यूक्लियर पावर इज ऑब्टेन फ्रॉम एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लाई ऑफ एटम्स। न्यूक्लियर पावर जो है वो ऑब्टेन होता है, निकलता है किससे, जो एनर्जी स्टोर होती है हमारे न्यूक्लाई ऑफ एटम के अंदर उससे। ऑफ नेचुरली अकरिंग रेडियो एक्टिव, जो कि नेचुरली अकर होता है, बनता है किससे, रेडियो एक्टिव एलिमेंट से, लाइक यूरेनियम और थोरियम से। दीज फ्यूल्स अंडरगो न्यूक्लियर फिजन, ये जो फ्यूल्स होते हैं, जो ईंधन होते हैं, वो अंडरगो होते हैं न्यूक्लियर फिजन। जब न्यूक्लियर का फिजन होता है तब इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स एंड एमिट्स, और जो हमारे न्यूक्लियर रिएक्टर्स होते हैं, जो भी एमिट्स होता है उनसे, ठीक है। द ग्रेटेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ न्यूक्लियर पावर आर यूएसए एंड यूरोप। जो भी न्यूक्लियर पावर प्रोड्यूसर है, जो वो सबसे ज़्यादा ग्रेटेस्ट कौन है, यूएसए और यूरोप है। इंडिया के अंदर राजस्थान और झारखंड है, हैव अ लार्ज डिपॉजिट, वहाँ पे लार्ज डिपॉजिट ऑफ यूरेनियम पाया जाता है। थोरियम इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटीज़ इन द मोनोजाइट सैंड ऑफ केरला। जो थोरियम होता है वो हमें कहाँ सबसे ज़्यादा फाउंड होता है, मोनोजाइट सैंड में, जो कि केरला में पाया जाता है। एक लाल खाकी रंग का फॉस्फेट खनिज होता है, उसी को मोनोजाइट सैंड कहते हैं, जो हमें केरला में देखने को मिलता है। द न्यूक्लियर पावर स्टेशन इन इंडिया, जो न्यूक्लियर पावर स्टेशन है इंडिया के अंदर, वो लोकेट करता है हमारे कल्पक्कम इन तमिलनाडु के अंदर, तारापुर इन महाराष्ट्र के अंदर, राणा प्रताप सागर नियर कोटा इन राजस्थान के अंदर, नरोरा इन उत्तर प्रदेश में, कहाँ पे, नरोरा में, एंड कैगा इन कर्नाटका। तो ये सारी जगह पे जो है हमारा न्यूक्लियर पावर स्टेशन देखा जाता है, लोकेट किया गया है, बनाया गया है, जहाँ पे हमारी इलेक्ट्रिसिटी वहाँ से प्रोड्यूस होती है। देन उसके बाद टॉपिक आता है जियोथर्मल एनर्जी, भूतापीय ऊर्जा जिसको कहते हैं, ठीक है। हीट एनर्जी ऑब्टेन फ्रॉम द अर्थ इज कॉल्ड जियोथर्मल एनर्जी। जो भी हीट एनर्जी हमें मिलती है अर्थ से, वो हमें जियोथर्मल एनर्जी उसको कहते हैं। जो हमारी धरती की गर्मी, हीट एनर्जी जो हमारी धरती से निकलती है फ्रॉम द अर्थ, उसको ही हम क्या कहते हैं, जियोथर्मल एनर्जी कहते हैं। द टेम्परेचर इन द इंटीरियर ऑफ द अर्थ राइजेस स्टेडली एज वी गो डीपर। जो तापमान है, टेम्परेचर है पृथ्वी के आंतरिक भाग में, मीन्स इंटीरियर ऑफ द अर्थ, जो वो तेजी से राइज कर रहे हैं, ठीक है, बढ़े जा रहे हैं। जैसे जैसे हम अंदर जाएंगे वो और ज़्यादा उस वहाँ का तापमान जो है, टेम्परेचर जो है वो बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम अर्थ के आंतरिक भाग में जाएंगे, पृथ्वी के आंतरिक भाग में, इंटीरियर भाग में जाएंगे तब। Sometimes these heat energy may surface itself in the form of hot spring। ये जो है कभी कभी ऐसा होता है कि जो हीट एनर्जी होती है वो अपने आप सरफेस पे आ जाती है और फॉर्म कर लेती है हॉट स्प्रिंग में। जो भूगर्भ से निकलने वाली उष्ण जल जो भूमि से अंदर से लगातार निकलता रहता है, उसी को हॉट स्प्रिंग कहते हैं। दीज हीट एनर्जी कैन बी यूज टू जनरेट पावर। इस एनर्जी का यूज़ करके हम पावर जनरेट भी करते हैं। देखिए कैसे न्यूक्लियर एनर्जी, न्यूक्लियर से कैसे एनर्जी निकालते हैं। ये हीट फ्रॉम फिजन, यहाँ पे हीट बनाया जा रहा है फिजन से। देन उसके बाद क्या हो रहा है, न्यूक्लियर रिएक्टर का यूज़ किया जा रहा है। देन हॉट वाटर आ रहा है, यहाँ से सप्लाई हो रहा है। फिर उसके बाद ये यहाँ जाएगा। देन उसके बाद ये स्टीम होगा, ये टर्बिन्स लगाए जाते हैं।
देन उसके बाद यहाँ जनरेटर होता है, तब जाके इलेक्ट्रिसिटी यहाँ पे प्रोड्यूस होती है। जो वेस्टेज होता है देन उसके बाद ये यहाँ से पास होके फिर इसमें आ जाता है। तो इस तरीके से हमारी इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है न्यूक्लियर एनर्जी से। Geothermal in the form of hot spring has been used for cooking, heating and bathing for several years. जो भी जियोथर्मल एनर्जी है उसका यूज़ किया जा रहा है फॉर्म ऑफ हॉट स्प्रिंग में, जो कि यूज़ किया जा रहा है कुकिंग के लिए, हीटिंग के लिए और बाथिंग फॉर कई सालों से, सेवरल ईयर से। यूएसए हैज़ अ वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट फॉलोड बाय न्यूजीलैंड एंड आइसलैंड, फिलीपींस एंड सेंट्रल अमेरिका। जो हमारा यूएसए है वो एक वर्ल्ड लार्जेस्ट जियोथर्मल पावर प्लांट लगाया है, जो कि फॉलो किया गया है न्यूजीलैंड, आइसलैंड और फिलीपींस और सेंट्रल अमेरिका के थ्रू। इन इंडिया जियोथर्मल प्लांट्स आर लोकेटेड इन मणिकरण इन हिमाचल प्रदेश एंड पुगा वैली इन लद्दाख।